See, government need not to do something, but it should appear to do something. That is, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा कुछ करती ही रहे एक्चुअल में, बस उसको दिखना चाहिए कि वो कुछ कर रही है। तो वही हो रहा है इस बार एग्ज़ामिनेशन में। ये एक ऑनलाइन पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा इस बात से होता है कि इसको एक्सटर्नली हैक ना कर लिया जाए। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में हमको इस बात पे फोकस होना चाहिए कि इसको एक्सटर्नली हैक करके हमें वहाँ से उसको कोई कनेक्शन ना दे। जैसे ही आप केस देखेंगे जेई मेंस 2021 का, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर एसीपी रमन लांबा करके थे, उन्होंने एजेंट्स को पैसा दिए और वो पूरा उनको जो सॉफ्टवेयर था उनको हेल्प किया और उनका 780 आउट ऑफ 800 मार्क्स आया था। तो ये कैसे पॉसिबल था? उसमें ये पॉसिबिलिटी ये थी कि रशिया में बैठा एक हैकर ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया, उसके बाद उस कोड की हेल्प से इस ऑफिसर को हेल्प किया गया। तो द मेन डेंजर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज नॉट द फिजिकल presence, because physical presence is automatically being seen under the CCTV cameras, and they are being monitored, and that is being recorded in real time. So I don't understand what is this nuisance of giving 4 centers and then they will randomly allot you any of the 4 centers. It is just like adding hassles to the preparation journey, where on the one hand we are focusing on how can we make our student give their examination in the best possible way, but now we are making sure that we make their life hell. एंड ये आपका कैसा एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसमें अगर आप 3 दिन पहले सेंटर बता रहे हो, उस पर भी आपको डाउट है कि कोई सेंटर से कांटेक्ट करके वहाँ पे वो उनकी लोकल हेल्प ले लेगा, तो आपको उस सेंटर पर वॉच करना चाहिए, उस जो पूरा सिस्टम है उसको करेक्ट करना चाहिए। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि वो आप उसको दूसरे शहर भेज दो, और जिसका इतना कनेक्शन होगा कि वो उस शहर में उस सेंटर को पर्टिकुलरली कांटेक्ट करके वहाँ अपना काम कर सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि अगर आप दूसरे शहर में जाओगे तो वहाँ नहीं उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे और वो वहाँ नहीं वैसा कर पाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक आँख की ऑपरेशन करना है लेकिन पैर का ऑपरेशन किया जा रहा है। इट्स जस्ट रिडिकुलस दैट दे just are showing people that yes, we are working diligently, and how they are working by making the life of aspirants worse. And what is the point of then conducting the examination in 2 shift? The whole point of conducting the examination in 2 shift was to so that people that are basically from South India, they had to earlier migrate to many of the North Indian centers, so they don't have to migrate. Now they have made the life totally a Russian lottery based system, that it will be on your luck whether you get seat in your address in your the desired center. It's a whole ridiculous thing, but we cannot do much about it, so let us start and study and just focus on what we can control right now.